आपने सुना होगा कि ईरान की जब गवर्नमेंट ने जब समझौता चल रहा था उसके ठीक 2 दिन बाद जब स्विट्जरलैंड से विजिट से वापस आए थे, एक बात बोली थी और वो मुझे लगता है उसे हमें समझना चाहिए कि अब हार्मुज पहले जैसा बिजनेस नहीं हो सकता हार्मुज के ऊपर। हम्म। अब हार्मुज में पहले जैसा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हार्मुज खुला तो रहेगा, जी। लेकिन वो नियंत्रण में रहेगा, वो ईरान का वर्चस्व वहां रहेगा। अमेरिका अमेरिका नेवी बहुत ज्यादा दिन तक वहां पेट्रोलिंग करके या वहां पे अपने आप को सस्टेन नहीं करेगी, और करेगी भी क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है हॉर्मुज के ब्लॉक होने से। ईरान को एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि लड़ाई जीतने के लिए या समझौते की टेबल पे लाने के लिए या अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हार्मुज वो एक उनके हाथ में की लगी है जहां से वो उसको यूज कर सकते हैं। और बहुत सेंसिटिव जगह है, बहुत काम की जगह है हार्मुज पे। वो उन्हें पता है कोई भी देश आके बाहर से आएगा वो कमजोर रहेगा। ईरान वहां पर मजबूत स्थिति में, उनकी जो सुसाइड बोट्स हैं, उनकी छोटी छोटी बोट्स हैं, वो सब हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और बेशक हार जीत अलग बात है, लेकिन नुकसान पहुंचाना तो उनको बहुत अच्छे से आता है। तो सबको पता है हम्म। हॉर्मुज के ऊपर कि ओमान और ईरान इन दोनों का नियंत्रण रहना है, और ओमान से बढ़ के ईरान इस पे नियंत्रण रखने की कोशिश करेगा। टोल किसी भी तरह से लिया जाए, वसूली की जाए, इस लड़ाई की भरपाई हॉर्मुज से ही होनी है। अमेरिका बिल्कुल। एक पैसा नहीं देने वाला डायरेक्टली, आप ये बात मान लीजिए। क्योंकि हम्म। ये बात उन्होंने बोल दी कि अगर ईरान को पैसा चाहिए तो वो हमारे किसानों से अन्न खरीदेगा। हम्म। वहां पर बिजनेस इसमें भी अमेरिका ने अपना ढूंढ लिया है, तो ईरान को भी पता है कि सबसे बढ़िया है होर्मुज में अपना नियंत्रण रखो, होर्मुज से टोल वसूलो। क्यों हम्म। जाना अमेरिका के पास? क्योंकि अमेरिका ₹1 देगा, उसकी ₹1.5 की कीमत वो वसूल करेगा। तो होर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड, ये मैं कह सकता हूँ कि होर्मुज खुला रहेगा, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में ईरान के ही रहेगा, ओमान के रहेगा, और वहां पर वो अपनी शर्तें थोप कर रखेंगे जिससे वो ईरान को रिबिल्ड कर सके, रिहेबिलिट कर सके। और आईआरजीसी, एक बार को ईरान गवर्नमेंट टोल या ऐसी चीजों पे थोड़ा रियायत देने की सोच भी सकती है, पर आईआरजीसी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आईआरजीसी को भी अपने आप को, अपने आर्मामेंट्स, अपने जखीरों को बढ़ाना है। जो नुकसान हुआ है उनका इस लड़ाई में, बहुत ज्यादा उनको जरूरत है अपने शत्रु से मुकाबला करने के लिए। संभावित किसी भी खतरे से निपटने के लिए उन्हें आज फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। रसिया और चाइना से उन्हें वेपन्स हम्म। खरीदने हैं। और मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा अब इसके ऊपर जोर रहेगा कि होर्मुज से एक समय आएगा कि जब होर्मुज के ऊपर निकलने वाले हर जहाज को वहां पे ईरान को इसकी कीमत देनी पड़ेगी। बेशक लड़ाई नुकसान अमेरिका ने किया, अमेरिका यहाँ पे कोई टोल देने नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। अभी आपने सुना होगा कि एक ओमान के रास्ते से कोई जहाज ओमान की जो सेज एरिया है वहां से निकल रहा था, जिसको आईआरजीसी ने आइडेंटिफाई करके नुकसान पहुंचा और पब्लिश भी किया कि ये जहाज अमेरिका के कहने से ओमान के किनारे किनारे से जा रहा था। तो ये चीजें जी। चलती रहेंगी आप जब तक ईरान को या आईआरजीसी को उसकी शर्तों के हिसाब से बिजनेस नहीं करेंगे। होर्मुज में कोई भी बिजनेस करना आसान अब नहीं हो। बिल्कुल मुझे देवराज जी, आपसे भी हॉर्मूज को लेकर ही सवाल है, और सवाल पिछले, अगर हम 28 फरवरी के बाद से, जब से ये युद्ध हुआ, क्योंकि उसके ठीक बाद जब 1 तारीख को ये इंडियन ऑयल कंपनीज अपने दामों को अपडेट करती है, वो एलपीजी प्राइस हो या पेट्रोल डीजल के प्राइस हो, उसमें एक आश्चर्यजनक वृद्धि हम लोगों ने देखी। मार्च की बात कर लें, वहां पे 114, अप्रैल में 195, मई में 993, जून में 42 और जुलाई में 183 रुपए। सबको अगर हम जोड़ दें तो 1161 रुपए 50 पैसे तक कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके थे। लेकिन जब हॉर्मुज अब उतना प्रभावित नहीं रहा, इस तरह की खबरें आती है, सुनने में ये मिलता है कि क्रूड ऑयल के दामों में भी 5 से 6% की घटना शुरू हो गया है, कमी हुई है, और इसके साथ साथ जेट फ्यूल में कमी हुई, तो लोगों के मन में एक आस सी जगनी शुरू होती है कि शायद अब हमारी जेब पर भी जो डाका पड़ा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दामों को लेकर जो 1600 रुपए तक की वृद्धि हुई थी, अब जब आवाजाही सामान्य हो गई है, प्रभावित नजर नहीं आ रही, तो क्या वहां पर भी कोई कीमत कम होगी? क्रूड ऑयल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर सबसे ज्यादा संशय बना रहता है। सरकार बार बार दावे कर रही थी कि तेल कंपनियां पहले से ही बहुत लॉस झेल रही है, बहुत लॉस झेल रही है। उसके बाद जब इस तरह की कमी होती है, दाम घटते हैं, तो जनता को, आम दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कितनी उम्मीद करनी चाहिए कि सचमुच क्या अब कोई रेट कम होने वाले हैं या फिर सस्टेन रहेंगे? और इसका भी एक दूसरा पक्ष, क्या और बढ़ भी सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए मुकुंद जी, जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, भारत में वृद्धि बहुत कम हुई, करीबन 8%। जी। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करें, हमारे नेबरहुड से कंपेयर करें, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत में 40% वृद्धि हो गई। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इन कंबोडिया, इन जी। फिलीपींस, इन देशों में भी पेट्रोल डीजल की कीमत में 80% हो गई। हम्म। अब जहाँ तक गैस की बात है, थोड़ा इक्वेशन अलग है। गैस जो हम खाड़ी देश से लाते थे, सबसे ज्यादा गैस हम लाते थे कतार से। तो हम्म। कतार में जो गैस का जो प्रोडक्शन प्लांट है, उसको काफी भारी क्षति हुई है।
और ऐसा कयास लगाया जा रहा है इंजीनियर्स के द्वारा कि उस क्षति को ठीक करने में 30 साल लग जाएगा। 3 साल लग जाएंगे। तो इस बीच भारत सरकार गैस को दुनिया के दूसरे देशों से लाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में हमने अमेरिका के साथ कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं गैस का इंपोर्ट सीधा अमेरिका से भारत तक लाने के लिए। तो जी। इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि गैस के जो शिप्स होते हैं वो थोड़ा हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। आपने देखा होगा, फोटो देख के पता लग जाता है कि उसमें बड़े बड़े इन्वर्टेड सिलिंड्रिकल बॉटल्स होते हैं। तो ये आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऐसा नहीं कि अब बस आप गए और एक को किराए पर ले लिया। इनकी बुकिंग 6 महीने एडवांस में हो जाती है, 3 महीने एडवांस में हो जाती है। गैस ले जाने वाली जो स्पेशल शिप्स होती है उनकी बात कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के साथ फाइनलाइज होना है। उसके बाद हमें दुनिया भर में भारत सरकार को ये गैस ले जाने वाली शिप्स को ढूंढना है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है किराए का, और फिर गैस आस्ते आस्ते भारत में आना शुरू होगा। इस प्रक्रिया में और भी कम से कम 1 महीना, मेरा अंदाजा है 2 महीना लग जाएगा। यार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी, जाहिर बात है आप देखेंगे, और 10 दिन के अंदर ही पेट्रोल डीजल की कीमत में 1-1 रुपया 2-2 रुपया पर लीटर कमी आएगी। क्या गैस की कीमतों में कमी आएगी? देखिए, कमर्शियल गैस जो है, जो डोमेस्टिक कुकिंग गैस की बात नहीं कर रहा, जो 19 किलोग्राम, हाँ 19 किलो, उसकी कीमत अभी अगले 1 महीने तक इसी लेवल पर रहेगी। लेकिन 2 महीने के बाद उसकी कीमत में हम थोड़ा सा नरमी देखेंगे। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है देवनाथ जी तो बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि बेशक उसको कमर्शियल गैस सिलेंडर हम लोग कहते हैं, लेकिन उसका असर हमारी जेब पर, आम जनता पर, उसकी निजी जेब पर ज़रूर होता नज़र आता है। क्योंकि रेस्टोरेंट, ढाबे, टपरी पर आप चाय पीने जा रहे हैं, किसी रेस्टों में जा रहे हैं, किसी कैफ़े में जा रहे हैं, हर जगह उसका प्रभाव आपकी जेब पर, आपके पॉकेट पर नज़र आने वाला है। एक अंतिम सवाल दोनों मेहमानों से, दोनों आप एक्सपर्ट से, आने वाले क्योंकि पूरा 1 हफ्ता कहूँगा, अभी 3 दिन तो इस सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में आगे बीतने वाले हैं, 1 हफ्ता आने वाला क्या कुछ तय करने वाला है सर? दामोदर जी, पहले आपसे सवाल, वो ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, ये लोग क्या बड़ा कदम उठा सकते हैं? संक्षिप्त में समझना चाहूंगा, कैसे दुनिया देखे आने वाले इस हफ्ते को? ये आने वाले समय में जो सबसे बड़ा कदम होगा, जो मुझे एक बात जो समझ में आती है कि सबसे पहले ईरान, लेबनान और इजराइल के बीच में कोई समझौता हो सकता है कि इजराइल ने जो लितानी नदी पार किया वहां से थोड़ा पीछे आके साउथ लेबनान में अपना होल्ड बना कर रखे, लेकिन हिजबुल्ला के ऊपर थोड़ा सा वो रियायत बरत सकता है, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका के साथ समझौते के टेबल पे आने के लिए प्रेरित हो या उसकी शर्तों पे थोड़ी नरमी आई। ये पूरा एक साइकिल है जहां पर इजराइल, ईरान, अमेरिका और ये सब एक इंटरलिंक है ये सब चीजें। तो हो सकता है कि इजराइल इस बार थोड़ा सा रियायत दे लेबनान के लिए, और अमेरिका से भी इस बात में मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो अपनी जो लास्ट उन्होंने स्ट्राइक करी थी कमर्शियल शिप में होने के बाद, तो उसके बाद से हो सकता है वो इस ईरान को समझ में आए कि अब लड़ाई नहीं, शांति में ही फायदा। तो दोनों मुल्क अपनी अपनी डील को 60 डेज के बाद का जो उन्होंने टाइम रखा उससे पहले 60 दिनों के अंदर ही इसको फॉर्मुलेट करके अप्लाई कर दें। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही अभी तक कि IRGC का रुख क्या है, क्या वो चाहते वाकई यहाँ पे शांति हो? क्योंकि जब जब भी समझौते की बात होती है IRGC की तरफ से या तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं या वो कोई ऐसा हमला करते हैं जिसकी वजह से चीजें अलग हो जाती हैं, या बिल्कुल लगता है कि सरकार और IRGC के बीच में एक मतभेद है। तो इसको भी देखना है कि क्या IRGC ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में मिलकर के इस डील को लागू होने पे मदद करेगी और अपने यहाँ का रिहेबिलिटेशन और रिबिल्ड करने पे आगे बढ़ के रहती है। और एक डेवलपमेंट देखने को हमें मिल सकता है रसिया और चाइना की तरफ से कि वो ईरान के रिहेबिलिटेशन और रिबिल्ड में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, इस पर भी हो सकता है आगे बात हो। कुछ मुल्कों को वहाँ अवसर मिले ईरान को दोबारा समृद्ध बनाने में, उसको खड़ा करने में, उनके जो भी संसाधन, तो वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं ऐसे मुल्क, और भारत को भी हो सकता है एक मौका मिले। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक जो रुख है खामनेई के, जो हमने देखा सुपुर्द खाक में, जो हमारी टीम, जो हमारी भारत सरकार के प्रतिनिधि वहां पर गए, समझ में आता है कि भारत बहुत ज्यादा उत्साह के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन ईरान के ऊपर अगर कोई मानवीय संकट आएगा या मानवीय मदद की बात होगी तो भारत जरूर खड़ा होगा वहां पर, इसमें कोई संदेह। बिल्कुल देवनाथ जी, सेम सवाल आपसे भी यही कि आने वाला 1 हफ्ता कैसे तय होगा
इस युद्ध की परिभाषा को गढ़ने के लिए, इस युद्ध की विभीषिका को गढ़ने के लिए और आर्थिक तूफान जो पूरी दुनिया में है, उसको कैसे देखे दुनिया इस 7 दिनों में? देवनाथ जी, आपकी आवाज कट रही है, शायद म्यूट में हो आप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कि वो अगले 2 महीने में यानी अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते तक एक हल ढूंढ ले, समाधान ढूंढ ले जी। इसके चलते तहत अगले एक हफ्ते में हम देखेंगे कि अमेरिका इजराइल के ऊपर थोड़ा काबू पा लेगा ताकि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर या तो हमले ना करे या छोटे हमले करे, और अगर छोटे हमले करते हैं तो वो भी एकदम बॉर्डर के पास वाले इलाके में छोटे छोटे हमले होंगे। इजराइल बड़े हमले बेरूत की तरफ जाकर या सेंट्रल लेबनान की तरफ जाकर नहीं करेगा। डेफिनेटली इजराइल लिटानी रिवर के उत्तर में हमले नहीं। अब अमेरिका जो है अभी एक ग्राउंड तैयार कर रहा है कि किस तरह से नेतन्याहू को समझा दे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा जी। ये चीज ट्रंप को समझाना है नेतन्याहू को अगले एक हफ्ते में, और उसका एक ही टूल है कि IAEA की टीम जो है वो अगले एक हफ्ते में या अगले 1 महीने में ईरान जाए और जमीन से रिपोर्ट करे कि क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है या नहीं। IAEA की जो लास्ट रिपोर्ट थी पिछले साल मई की, उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिले कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। क्या ईरान का रुख रहेगा? ईरान जो है अब युद्ध करना नहीं चाहता क्योंकि उनको मालूम है कि उनके सारे युद्ध लड़ने के संसाधन खत्म हो गए, रॉकेट्स मिसाइल सब खत्म हो गए, वो और युद्ध करना नहीं चाहती है, लेकिन वो चाहते हैं कि सम्मानजनक बराबरी का दर्जा हासिल करके एक समझौता साइन हो जाए। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इतनी आसान भाषा में हमारी दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए, और आगामी दिनों में युद्ध किस तरह से देखने वाली है दुनिया वो भी देखने के लिए, समझाने के लिए। बहरहाल अपडेट तो यही है कि अभी 10 किलोमीटर लंबा रूट है, और लंबा रूट है आयतुल्लाह अली खामनी के सुपुर्द खाक की प्रक्रिया को लेकर तमाम ऐसे समर्थक जो कि अपने रहबर के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, अपने काम छोड़कर, स्कूल छोड़कर, 1 हफ्ते का अवकाश घोषित किया गया ईरान में, और पहुंचे हैं ताबूत के नज़दीक, शायद उसको छू पाएं, देख पाएं, तमाम कोशिशें की जा रही है। बहरहाल हेलीकॉप्टर से शहर के ऊपर ताबूत घुमाया जाना है, वही एकमात्र रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है कि आप दर्शन कर पाएं अपने रहबर के, अपने सुप्रीम लीडर के, जो कि अब आप लोगों के बीच तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में ईरान अभी भी आगे बढ़ रहा है, डट के खड़ा है उस अमेरिका के आगे जिस अमेरिका ने कहा था कि 48 घंटे में ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, ईरान में रिजीम बदल देंगे, और वो मानता भी है इस बात को लेकर। तमाम बयानबाजियों के बीच ईरान भी डटकर खड़ा है, और देखना दिलचस्प ये है कि 9 जुलाई के बाद से आगे क्या होने वाला है। क्या ईरान पहले जवाब देगा? क्या इजराइल वही गलती करेगा जिसको ट्रंप मना कर रहे हैं बार बार कि अभी हमले छोड़ दीजिए जब तक हमारा समझौता फाइनल ना हो जाए? या फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम गीदड़ भभकियों के बाद अब हमले के लिए आगे बढ़ते नजर आएंगे? तमाम अपडेट आपको हम देते रहेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी वन इंडिया हिंदी पर। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.